नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 18 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। हरियाणा के लोगों पर, हरियाणा के नागरिकों पर जान लीजिए क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या खुशखबरी आई है आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन कर्मचारियों का डीए 446% से बढ़कर 474% हो गया है। बढ़ावा भत्ता 1 जुलाई से लागू माना जाएगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को दिसंबर में मिलने वाला नवंबर के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए प्राप्त होगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक का 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही छठे वेतन आयोग पर आधारित कर्मचारियों के लिए डीए में 5% की वृद्धि करते हुए 252 से बढ़ाकर 257% किया गया था। इससे पहले 24 अक्टूबर को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। हालांकि 5वें वेतन आयोग के तहत पेंशन ले रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिलहाल बढ़े हुए डीए का लाभ नहीं मिलने वाला है। 446% से बढ़ाकर 474% हुआ डीए। 1 जुलाई से मिलेगा लाभ। छठे और 7वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पहले ही हो चुकी है बढ़ोतरी। तो ये बड़ी खबर आई है। 5वें वेतन आयोग के लाभार्थियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया है सरकार ने। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है, सूचना ही आप सभी के लिए, कर्मचारियों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए जिनके पास जमीन है। हरियाणा में परियोजनाओं के लिए जमीन देने को किसान मांग सकेंगे मनमर्जी की कीमत। विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने के इच्छुक किसान अब मनमर्जी की कीमत मांग सकेंगे। ई भूमि पोर्टल पर जमीन की बिक्री के लिए कलेक्टर रेट से अधिकतम 3 गुना कीमत की शर्त हटा दी गई है। सरकार को जमीन देने के लिए कोई भूमि मालिक स्वयं या किसी बिचौलिए के माध्यम से ई भूमि पोर्टल पर सहमति देता है तो इसे वैध माना जाएगा। विकास परियोजनाएं हेतु विभागों, सरकारी संस्थाओं, बोर्ड और निगमों एवं सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। नए प्रावधान के अनुसार यदि कोई भूमि मालिक स्वयं या किसी बिचौलिए के माध्यम से ई भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और वह सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसकी सहमति को वैध माना जाएगा। अभी तक भूमि मालिक या बिचौलिया ई भूमि पोर्टल पर भूमि का प्रस्ताव कलेक्टर रेट से अधिकतम 3 गुना दर तक ही दे सकता था। यह प्रतिबंध विशेष रूप से उन गांव जहां कलेक्टर दरें बाजार दरों से काफी कम है, वास्तविक जमीन के प्रस्ताव प्राप्त करने में कठिनाइयां पैदा कर रहा था। तो अब बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। ई भूमि पोर्टल पर जमीन की बिक्री के लिए कलेक्टर रेट से सिर्फ 3 गुना तक की कीमत मांगने की शर्त हटा दी गई है। अब जो किसान चाहे तो कितनी भी कीमत मांग सकता है अपने अनुसार। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना ही है। लगातार किसानों की यह शिकायत थी कि हमारी जमीन की वैल्यू ज्यादा है और सरकार केवल 3 गुना पैसा दे रही है, किसी को कम दे रही है, किसी को ज्यादा दे रही है। इसी प्रकार का आंकड़ा अब भी सामने आएगा, लेकिन अपनी अनुसार कीमत रख सकता है किसान अपनी जमीन की। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है उन फ्रॉड लोगों के लिए जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन या कोई भी पेंशन इलीगल तरीके से बनवाई है, यानी लीगल तरीके से नहीं बनी है, इलीगल है उनकी वो पेंशन, गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट लगाकर या डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करके किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से या किसी भी कैफे से बनवाई है, तो आप सभी को बड़ा झटका लगने वाला है। जिसने भी पैसे देकर फर्जी तरीके से पेंशन बनवा रखी है वो तैयार हो जाइए। जितनी पेंशन ली है वो पेंशन सरकार को वापस देनी होगी और इसके साथ साथ आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है और 9% ब्याज के साथ वो पेंशन वापस देनी होगी, क्योंकि आपने फ्रॉड तरीके से वो पेंशन ली है।
कल से पिछले लगाई कागजों की जो जांच है वो की गई है। लगभग 37-38 हजार के करीब ऐसी पेंशन है जिन पर रोक लगाई गई है और इनके डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से अपनी पेंशन बनवाई है, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो या कोई अन्य पेंशन हो। बुढ़ापा पेंशन को लगाकर देख लीजिए कि यदि किसी की उम्र 60 साल से ज्यादा होती है तो सरकार खुद उसको 3,000 रुपये इस समय पेंशन देती है और अगले महीने 3200 रुपये हो जाएगी। तो कुछ ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो पैसे देकर कागजों में हेराफेरी करके अपनी एज को ज्यादा दिखा करे, कोई 55 साल का, कोई 52 साल का, कोई 50 साल का, 60 साल की उम्र दिखा रहा है डॉक्यूमेंट में और पेंशन बनवा रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोगों की जो पेंशन है रोकी गई है, विभाग ने शक के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी, ब्याज समेत पेंशन वसूली जाएगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। यदि आपके आसपास या आप खुद ऐसे फ्रॉड में हिस्सा लिया है तो आप सावधान हो जाइए, सरकार आपसे पैसे वसूलने जा रही है। और यदि आपके आसपास ऐसा काम हो रहा है तो उनको जागरूक कीजिए, ऐसे गलत कामों से दूर रहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। यह तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। ईमानदारी से रहिए, ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी के पैसे से ही गुजारा होता है सबसे अच्छा और सबसे प्यारा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, एनिमल हस्बेंड्री क्रेडिट कार्ड स्कीम चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर पशुपालन गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे पशुओं की खरीद, चारे की व्यवस्था और पशु उपचार जैसी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। ऐसे उठाए योजना का लाभ पात्र किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। केवाईसी प्रक्रिया के तहत जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद किसानों को 15 दिन के भीतर क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। कितना मिलेगा लोन? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 1.60 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। विभिन्न पशुओं के लिए निर्धारित लोन राशि इस प्रकार है। भैंस के लिए 60,249 और गाय के लिए 40,783, भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपये और सुअर के लिए 16,327 रुपये। इस धनराशि का उपयोग किसान नए पशु की खरीद, चारे की व्यवस्था, पशु चिकित्सा, टीकाकरण, पशुशाला सुधार और अन्य पशुपालन संबंधी गतिविधियों में कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और आपके परिवार की फैमिली आईडी और आपके आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी चिकित्सालय में भी जाकर इस योजना को लेकर विस्तार से जानकारी ले सकते हैं अपने डॉक्टरों से जो आपके गाँव में अस्पताल खुला हुआ या शहर में। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। पांचवी अपडेट में 4 बड़ी खबरें हैं। पहली, हरियाणा में बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा में ट्रेजरी अफसर और असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर के लिए एचपीएससी ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक प्री में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को अब फाइनल एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्री एग्जाम के लिए 2 नवंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार एचपीएससी की ओर से जारी रिजल्ट के अनुसार ट्रेजरी अफसर के 5 पदों के लिए प्री एग्जाम में 83 और असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर के 30 पदों के लिए 843 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब फाइनल एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। ये रिजल्ट आप एचपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और ये पहली बड़ी सूचना आई थी आप सभी के लिए। ये अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार द्वारा नई मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी लागू किए जाने के बाद अब सभी विभागों में तबादलों की तैयारियां तेज हो गई है। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को अपने घर के निकट पोस्टिंग पाने का अवसर मिलेगा।
सरकार ने प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सचिवों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है, ताकि हर विभाग जल्द अपना शेड्यूल तैयार कर सके। कई विभागों में लंबे समय से तबादले लंबित थे, जो अब इस नीति के तहत निपटाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने ट्रांसफर का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार मार्च तक पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। इससे नया स्तर शुरू होने से पहले कर्मचारी अपनी नई तैनाती पर पहुंच जाएंगे और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य विभाग भी इसी तरह जल्द ट्रांसफर की रूपरेखा जारी करेंगे। इसी बीच ग्राम सचिवों का जिला कैडर बनाने पर ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन ने आपत्ति भी जताई है। नई पॉलिसी के अनुसार कोई भी ग्राम सचिव अधिकतम 7 वर्ष तक की एक जिले में रह सकेगा। एसोसिएशन का कहना है कि ग्राम सचिवों की यूनिट जिला स्तर पर रखने पर कई जिलों में पदों की असमानताएं पैदा होंगी। तो ये बड़ी भी सूचना ही है उन सभी के लिए भी। और ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार अब बड़े पैमाने पर क्लीन एयर प्रोजेक्ट लागू करने जा रही है। यह योजना AI फॉर रेजिलिएंट जॉब्स, अर्बन एयर क्वालिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन स्किल के तहत चलाई जाएंगी। विश्व बैंक ने इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है और परियोजनाएं 2026 से शुरू होंगी, 5 वर्षों तक चलेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत NCR क्षेत्र में 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। निजी एजेंसियों की सहभागिता से भी विकसित किया जाएगा। परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए प्रथम चरण में गुरुग्राम में 200, सोनीपत में 100 और फरीदाबाद में 200 नई बसें सड़कों पर उतरेंगी। इसके साथ ही 10,000 ऑटो खरीदने वालों को 15,000 से लेकर 35,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पुराने और प्रदूषणकारी 17 लाख वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और उनकी पहचान के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित होंगे, जिनमें 210 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए 5वीं। वहीं 5वीं अपडेट में चौथी और आखिरी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए, जिन्होंने अपनी फसल बेचने के लिए या हरियाणा में योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाया है। अभी रबी की जो फसलें हैं उनका पंजीकरण हो रहा है। यदि किसान किसी गलती के कारण मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर पोर्टल पर किसी गलत फसल का ऑनलाइन पंजीकरण करवा दिया है, तो अब उसको हटा सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर डिलीट का ऑप्शन आ गया है। ये अपडेट आई है सीधा कॉमन सर्विस सेंटर से, CSC सेंटर से। जिस भी किसान ने गलत फसल ऑनलाइन करवा रखी हो वो डिलीट करवा सकता है, या खुद घर बैठे भी अपने मोबाइल से उसको डिलीट कर सकता है और दोबारा से फिल कर सकता है, भर सकता है। यदि किसी ने किसी का गलत आंकड़ा दे दिया है या किसी गलत जमीन पर कोई चीजें चढ़ गई हैं, तो उसको इरेज करके, उसको डिलीट करके उसको दोबारा से फिल किया जा सकता है, उसको भर दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर। जिन्होंने गलत जानकारी दी है उसको गलत को हटाया जा सकता है। अब इसका ऑप्शन आ चुका है। यदि आपको नहीं आता रजिस्ट्रेशन करना या इस ऑप्शन का यूज करना, तो आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर जाकर ये जानकारी ले सकते हैं। अपना जो फॉर्म है वो ठीक करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ठीक करवा सकते हैं।